बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट्स, अमेरिकन लिटरेचर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उसका प्ले है द क्रूसिबल, रिटन बाय आर्थर मिलर। तो ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर एग्ज़ाम्स। एक सिंगल क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर लें। तो आए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। थीमेटिकली डिस्कस द प्ले द क्रूसिबल। मैस हिस्टेरिया। मैस हिस्टेरिया कहते हैं बड़े पैमाने पर फैला हुआ फियर जो होता है ना, खौफ। बेस्ड ऑन विच क्राफ्ट। अब विच क्राफ्ट का इंसिडेंट हुआ था ना 1692 में सैलम, ये अमेरिका में एक जगह है वहाँ पे। एंड मकार्थिज़म। अब जिस तरह का इंसिडेंट तब हुआ था कि लोगों पर किस तरह से विच क्राफ्ट का, वो ब्लैक आर्ट का, जादू का इल्ज़ाम लगाया जाता था, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। लोग अपनी पर्सनल एनमिटी का बदला भी इस तरह लेने लग पड़े थे। तो 20वीं सदी में ये तनकीद है, बेसिकली एक स्टायर है आर्थर मिलर की तरफ से, कि आज के दौर में अमेरिका एक बहुत जो है डेवलप्ड, एक एडवांस्ड, एक तरक्की याफ्ता जो है और सिविलाइज्ड कंट्री है। तो वहाँ पे आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। लॉर्ड मैकार्थी का जुल्म जो है जिसको कि बयान किया गया है, ठीक है। तो वो भी कहता है उसी चीज़ की ही एक शक्ल है, जैसे वो मकार्थिज़म विच क्राफ्ट नहीं हुई थी सैलम में, वो 16th सेंचुरी के लास्ट में। तो ऐसा कह रहा है आज इनके डेमोक्रेटिक कंट्री में आज भी वैसी चीज़ें जो है ना हो रही हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकार्थी का जुल्म जो है ना वो बयान किया गया है। टाइटल इसका आ जाए जस्टिफाई करना, वो आपने लिखना है जॉन प्रॉक्टर की ट्राइडी, क्रूसिबल इज़ अ ट्राइडी, मॉडर्न ट्राइडी। वो व्हाट डज मिलर वांट टू कन्वे थ्रू द क्रूसिबल विद द हेल्प ऑफ मिथ एंड रियलिटी। इसमें कुछ हमें मिथ भी नज़र आती है, कुछ रियलिटी भी नज़र आती है। मिथ वही होती है ना जो ऐसे सुने सलाए जो बिलीव्स होते हैं, ठीक है। को रिलीजियस बिलीव्स जो होते हैं किसी कल्चर के, जैसे कि आप ग्रीक मिथ पढ़ते हैं इडिपस रेक्स में भी। उसके बाद कोई और क्वेश्चन जो है आपने इसको स्टार्ट इससे करना है डायरेक्टली यहाँ से। द क्रूसिबल इज़ अ ट्रेजिडी अबाउट मैस हिस्टेरिया बेस्ड ऑन विच क्राफ्ट और विच हंटिंग, ठीक है। उस पर ये बेस करने वाली एक मॉडर्न ट्रेजिडी है, बड़े पैमाने पे फैला हुआ जो फियर है विच क्राफ्ट से रिलेटेड। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी ऑफ अमेरिका व्हेन वी गो थ्रू द प्लॉट ऑफ द प्ले, जब इसकी हम कहानी को पढ़ते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं, स्टडी करते हैं, वी फाइंड अ मिस्टीरियस एटमॉस्फियर प्रिवेल्ड इन सैलम अ टाउन। तो हमें सैलम जो है वो जगह, वहाँ पे एक अजीब सा माहौल जो है मिलता है। सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां हैं, लेड बाई, जिनको लीड कर रही है एबिगेल विलियम्स, और बिजी, वो मसरूफ़ हैं इन एक्यूजिंग अदर्स ऑफ नेक्रोमेंसी और ब्लैक आर्ट ऑफ मैजिक, ठीक है। नेक्रोमेंसी ये विच क्राफ्ट को कहते हैं कि वो एक दूसरे पे जादू का इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो उस वक्त क्या था, द पनिशमेंट ऑफ सच क्रिमिनल्स वॉज द कैपिटल पनिशमेंट, मतलब सजाए मौत हुआ करती थी। द विच हंटिंग गोज़ ऑन, तो ये चलती रहता है ये सिलसिला जो है ब्लैक आर्ट वाला। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बीइंग विक्टमाइज्ड, या आर विक्टमाइज कर लें, पैसिव वॉइस यूज़ कर लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बीइंग भला ना कॉन्टीन्यूस का ना करें, डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर दें। उनको विक्टमाइज़ किया जाता है, मतलब सज़ा दी जाती है, इंतकामी कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ। द विच हंटिंग गोज़ ऑन, अच्छा, जॉन प्रॉक्टर इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, वो सबसे ऊपर है, मतलब ये प्रोटैगनिस्ट भी है प्ले का, मेन कैरेक्टर। द मीन नेचर ऑफ सम ऑफ द सेलेमियंस कम्स इन टू प्ले, वो हमें नज़र आती है, रिवील होती है। एंड वेंजेंस स्टार्ट वर्किंग, और किस तरह से इस चीज़ को बेस बना के इंतकाम लिया जाता था वो बताया जाता है। अंडर द हिपोक्रेसी ऑफ विच क्राफ्ट, स्पेलिंग है WITCH, ठीक है। इस चीज़ को बेस बना के द वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस डाई डाउन, ठीक है। ट्रूथ एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दो सब्जेक्ट्स हो गए, इसलिए आपने ढाइस नहीं करना, खाली पहली फॉर्म लगाएंगे एस ये एस के बगैर, वो दब के रह जाती है। एज अ रिज़ल्ट, एक नतीजे के तौर पर, अ स्ट्रेंज एटमॉस्फियर टेक सैलम इन टू इट्स ग्रिप, तो एक अजीब सा माहौल होता है जो कि सैलम उस गांव को अपनी ग्रिप में ले लेता है। कैसे लोगों पर वो विच क्राफ्ट, वो जादू का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उनको मौत के घाट उतारा जाता है, कोर्ट ट्रायल उनका चलने लग पड़ता है।
पीपल लाइक एबिगेल विलियम्स फैदर देयर नेस्ट। ये फैदर देयर नेस्ट से मुराद है जैसे कोई अपना फ़ायदा उठाते हैं इन दिस ऑफुल एंड हॉरिबल सिचुएशन, इस सारी सूरत हाल में। तो ये आपने कोटेशन यूज़ करनी है थ्रू दिस मिथिकल प्लॉट, जो मिथ पे बेस करता है, ऐसी सुनी सुनाई कहानी पे प्रेजेंट्स, ये पेश करता है रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ मकार्थिज्म। अब रियलिटी हमें इस सेंस में नज़र आती है कि आज एक्चुअली ऐसा अमेरिका में हो रहा है 20वीं सदी में भी, मकार्थिज्म के सेंस में, कि वो भी लॉर्ड मकार्थी का जुल्म, जैसे वो भी अपनी पर्सनल एनिमिटी का जो है बदला लेने के लिए ऐसे कोई चीज़ का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। जैसे कहता है वो आर्थोडॉक्स बिलीफ जो विच क्राफ्ट के नाम पे होते थे वो काफ़ी सदियां पहले अमेरिका में, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी अमेरिकन हिस्ट्री। सेकेंडली, मकार्थिज्म इज़ अ रियलिटी, ये एक हकीकत है, वी फाइंड इन द पेजेस ऑफ द यांकीज़ हिस्ट्री। यांकीज़ कहते हैं अमेरिकन को, ठीक है। तो कहता है कि रियलिटी है मकार्थिज्म की शक्ल में भी हमें ये नज़र आती है। पहले विच क्राफ्ट का वो सारा सिनेरियो, फिर आज के दौर में मतलब वो एडवांस सेंचुरी में मकार्थिज्म के लॉर्ड मकार्थी का जुल्म जो है ऐसी ही किसी चीज़ की आड़ में। ये थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की जा रही है। इन 1950 अमेरिका वॉज इन्वॉल्व इन अ ग्रेट टसल विद रशिया। अमेरिका जो है रशिया के साथ उसकी कुछ चल रही थी, टसल चल रही थी। इन द टाइम्स ऑफ द कोल्ड वॉर अमेरिका हैड आ सीक्रेट एंड अनएक्सप्रेस्ड फियर ऑफ रशिया's पावर। तो अमेरिका को उस वक्त रशिया की ताकत का बहुत ख़तरा था। इन दोज डेज देर वाज अ US पॉलिटिशियन, एक यूनाइटेड स्टेट का पॉलिटिशियन हुआ करता था, एंड सेनेटर जोसेफ मकार्थी उसका नाम है। ही वॉज अ नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस होता है किसी मतलब बदनामी की वजह से मशहूर होना। जस्ट लाइक एबीगेल ऑफ द 17th सेंचुरी अमेरिका, जैसे कि हमें विच क्राफ्ट के वो सारे सीन में एबीगेल विलियम्स का पता चलता है। रिगार्डिंग हिज एक्यूजिशन, तो वो उसके इल्ज़ाम को लेकर जब वो इल्ज़ाम लगाता था ना मकार्थी, द पॉलिसी ऑफ रिमूविंग फ्रॉम पब्लिक सर्विस ऑफ ऑल द सस्पेक्टेड एजेंट्स ऑफ रशिया वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो रशियन एजेंट्स जो वहाँ पे काम करते थे जैसे अमेरिका वगैरह में, उनको क्या किया जाता था कि पब्लिक सर्विस से रिमूव कर दिया जाता था। सस्पेक्टेड मीन अलेज्ड, जिन पे कोई शक वगैरह होता था, ऐसे मतलब पर्सनैलिटी को इस तरह से जो है ना यूज़ किया जाता था। मैनी इनोसेंट यांकीज़ ऑफ द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद है अमेरिका। वहाँ पे रहने वाले बहुत से जो यांकीज़ हैं, यानी कि यांकीज़ अमेरिकन को कहते हैं, या दूसरे जो सेटल्ड लोग हैं वहाँ पर, तो वो जो हैं नंबर ऑफ इनोसेंट्स, ठीक है, became victims of McCarthyism just as a number of innocent Salemians were victimized by Abigailism during the 17th century Salem अमेरिका। तो कहता है आज अमेरिका में भी उस तरह का वो सारा वो सिनेरियो चल रहा है मकार्थी का जुल्म, जैसे कि 17th सेंचुरी में अमेरिका में मतलब वो सैलम में हुआ था। अमेरिका हैंस, अच्छा ठीक है, हैंस वी में सेफली से दैट, हम ये कह सकते हैं अमेरिका फेल आ प्रे टू, ए भी लगाएंगे, ये प्रे आपने PREY वो शिकार होना वाला ईडियोमेटिक फ्रेज आएगा, टू द फैब्रिकेटेड मीन झूठे चार्जेस जो हैं लॉज्ड बाय, जो लगाए गए आज सैटनिक पर्सन मकार्थी, एंड एंटर्ड इनटू अ पीरियड सिमिलर टू दैट ऑफ सैलम। तो कहता है आज वो 20th सेंचुरी में सारा उसी तरह का माहौल जो है ना उनकी हिस्ट्री में नज़र आता है अगर 20th सेंचुरी की बात की जाए। मिलर वाइल टॉकिंग अबाउट, बात करते हुए मकार्थिज्म, रिग्रेट्स टू से, इस बात को कहते हुए अफसोस का इजहार करता है, दैट के बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि अमेरिका है तो बहुत एक जमहूरी मुल्क जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच सारी चीज़ें आज़ादी वगैरह बहुत हासिल है। अमेरिका रिपीट करता है, या रिपीटिंग लिख दें, कॉन्टीन्यूस में ले जाएं, रिपीट कर रहा है द ऑर्थोडॉक्स व्यू, ऑर्थोडॉक्स लिख दें या ऑर्थोडॉक्स्ड लिख दें, वो भी एडजेक्टिव होगा, ऑफ विच, यानी कि ऑर्थोडॉक्स क्या होता है जी, वो स्टीरियोटाइप आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है, यानी कि वो पुराना दकियानूसी जो एक सिस्टम, एक बात, वो जो सोच चल रही है। कहता है आज भी इतनी सदियां गुजरने के बाद वो सिस्टम हमें चलता नज़र आ रहा है विच क्राफ्ट का, और विच हंटिंग विच वाज प्रैक्टिस, ये चीज़ जो प्रैक्टिस की गई बाय द ऑर्थोडॉक्सन या ऑर्थोडॉक्स्ड आप लिख सकते हैं, या स्टीरियोटाइप लिख सकते हैं, ठीक है।
दकियानूसी, वो पुरानी सोच वाले, सेलेमियंस उस वक्त जो की गई थ्रू मकार्थिज़म। अच्छा, तो ये वही पिछला फ़िक्रा है, सेलेमियंस थ्रू मकार्थिज़म। आगे ये न्यू सेंटेंस है, इट इज़ एन अलार्म एंड थ्रेट टू द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो आज एक इतना जमहूरी और एक महज़ब और एक इतना एक डेवलप कंट्री कहता है, उसके लिए आज ये ऐसी चीज़ धब्बा है, अलार्म है, थ्रेट है। इट इज़ नो डाउट एन एलिगरिकल स्टाइल ऑन द face of so-called of the cultured, educated and democratic system of the present day political world। ठीक है, आज मतलब उसी सो कॉल्ड वर्ल्ड पे जो है ना, जो बहुत अपने आप को कल्चर्ड कहते हैं, महज़ब, डेमोक्रेटिक कहते हैं, एजुकेटेड, उनके चेहरे पर जो है ना एक ये धब्बा है, एक स्टायर है, एक क्रिटिसिज्म है, एक तनकीद सख्ती है। थर्डली, तो यहाँ पे जो है अगर जॉन प्रॉक्टर की ट्रेडी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, यहाँ से इसको स्टार्ट पे ले जाएं कि जॉन प्रॉक्टर की ट्रेडी पे ये बेस करती है और मॉडर्न ट्रेडी का कॉन्सेप्ट हमें इसमें नज़र आता है। या अगर टाइटल की बात की जाए फिर भी ये पैराग्राफ लिखें और बाकी का सवाल उसको लिख दें दोबारा, बाकी का जो है। थर्डली, सो फार एज जॉन प्रॉक्टर्स ट्रेड इज़ कंसर्न वी कम टू जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले। ठीक है, तो हम इस प्ले का जो टाइटल है उसको भी जस्टिफाई करते हैं। वी नो दैट अ क्रूसिबल इज़ अ पार्ट और वेसल फॉर हीटिंग। फॉर प्रपोजिशन के बाद आईएनजी में आपने कन्वर्ट करनी होती है वर्ब की फॉर्म। एंड मेल्टिंग, मेल्ट होता है ना पिघलाना, मेटल्स धात जो है, मुख्तलिफ धातें लाइक गोल्ड इन ऑर्डर टू प्योरीफाई दिस फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। तो कहता है बेसिकली अगर हम लफ्ज़ी तर्जमा देखें, लिटरल मीनिंग पे जाएँ तो इससे मुराद होता है, क्रूसिबल से मुराद कोई ऐसा कोई पोर्ट है, वेसल है, कोई ऐसे कोई बर्तन कह लें जिसके अंदर किसी धातुओं वगैरह को जो है ना मेल्ट किया जाता है या हीट उनको किया जाता है ताकि वो उन पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको प्योर किया जा सके, उस चीज़ को साफ़ किया जा सके। अच्छा जी, तो अगर एक सजेस्टिव सेंस में देखें, बैकग्राउंड मीनिंग देखें तो ये क्या है, द इनोसेंट पीपल ऑफ द विलेज सेलम पास थ्रू सच अ टॉर्चरस टेस्ट। वो भी ऐसे एक इम्तिहान से गुजरे, सेलम के जो लोग हैं। दे वर हीटेड लाइक मेटल्स इन द क्रूसिबल ऑफ मिजरीज। मेंटल, ये वर्ड है मेंटल एगनीस, मतलब जहनी कुर्ब, मेंटल टॉर्चर एंड, ठीक है, मेंटल एगनीज एंड टॉर्चर। तो इसका मतलब मफहूम ये है कि ये भी उसी तरह के एक जो है ना पॉट या वेसल में जो है ना ऐसे कड़े तसाब में से या इम्तिहान में से या आजमाइश में से गुज़र रहे हैं। ठीक है ना, जो कि विच क्राफ्ट के नाम पे होता है। तो सैलम के लोगों को भी दे वर हीटेड लाइक, पैसिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वाज वर हेल्पिंग वर्ब आएगा। दे जमा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, इसके साथ वार आएगा। इन द क्रूसिबल ऑफ मिजरीज मेंटल एगनीज जॉन प्रॉक्टर अंडरगोज दिस टेस्ट एंड प्योरीफाइज हिमसेल्फ। तो जॉन प्रॉक्टर जो है वो भी ऐसे ही एक टेस्ट से गुजरता है, मतलब अजियत से, और अपने आप को प्योरीफाई करता है, सुरखरू करता है। मतलब वो विच क्राफ्ट का जो झूठा इल्ज़ाम है ना उसको नहीं मानता और इसकी खातिर जो है ना अपनी जान जो है वो देना जो है ना उसको प्रीफर करता है। अच्छा, इसके नीचे ये कोटेशन ऐड करें, ये वाली, ये बिल्कुल जो लास्ट में लिखी हुई है ना, द अटेंशन ऑफ द प्ले राइट जो ड्रामेटिस्ट है इज़ ऑन प्रॉक्टर्स मॉरल चॉइस। ठीक है, ये कोटेशन ऐड कर दें। नेक्स्ट पे आ जाएं। जॉन प्रॉक्टर हैज़ टू गो थ्रू द टेस्ट ऑफ क्रूसिबल, उसको भी ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। फॉर अटेनिंग द सब्लिमिटी और हाइट ऑफ हिज करेक्टर। सब्लिमिटी या हाइट से मुराद है ग्रेटनेस, अपने किरदार को अला बनाने के लिए। एंड अल्टीमेटली या फाइनली अचीव्स दिस पोजीशन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। वो अपनी जान देकर जो है ना ये चीज़, ये मकसद को अचीव करता है, सच का जो रास्ता है ना उसको नहीं छोड़ता। हैंस क्रूसिबल स्टैंड्स फॉर या सिम्बलाइजेस, ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, ये हार्डशिप्स को, सफरिंग्स को, मिजरीज़ को, पेंस को, ये मतलब तकलीफ़ें, मुसीबतें, विच वी ऑल हैव टू फेस। ये मजबूरी की सेंस में, कंपल्शन के सेंस में हमने लगाना होता है। हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट में, हैव टू पास में, विल हैव टू, शैल हैव टू फ्यूचर में, और टू के बाद हमेशा सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मजबूरी की सेंस में हम लगाते हैं कि लोगों को जो है ना या हम सबको इन जनरल फेस करनी पड़ती है ऐसी सिचुएशन।
इन दिस वर्ल्ड टू गेन, टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, द रिक्वायर्ड टारगेट, जिस चीज़ को जिस लेवल तक हम पहुंचना चाहे। इट इज़ राइटली सेड, ये सही कहा जाता है। आगे कोलन आप लगाएंगे, डबल डॉट मीन आप नीचे किसी चीज़ को बताने जा रहे हैं। नो पेन्स नो गेंस, तो ये प्यासे कबे वाला जो है ना मॉरल भी है कि बग़ैर पेन के कुछ हासिल नहीं होता, मतलब तक दुख तकलीफ़ों मुसीबतों और मेहनत के बगैर। जॉन प्रॉक्टर्स ट्रेजेडी इज़ बेस्ड अपॉन दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, द इलिसिट लव, ठीक है, यानी कि एबिगेल विलियम्स के साथ, एंड फाइनली कमिटिंग द एक्ट ऑफ एडल्ट्री, यानी कि वही मॉरल जो एक रिलेशन है विद एबिगेल विलियम्स इज़ अ सीवियर ड्रॉबैक अटैच्ड विद हिज करेक्टर। तो ये उसके करेक्टर में एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है, वीक पॉइंट है। इट इज़ द मेन कॉज ऑफ हिज कॉन्फ्लिक्ट, उसके जहन में जो कशमकश है जो उसको डिस्टर्ब करती है, और यही चीज़ उसकी उस कशमकश की मेन वजह भी है। दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बिन एक्सटर्नलाइज्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, यानी एक्सटर्नलाइज इसको किया गया है, या ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, यही एक इलेजिटिमेट रिलेशन जो है, जो कि उसके ज़हनी कशमकश को ज़्यादा करता है, उसको डिस्टर्ब करता है शुरू से लेकर लास्ट तक। इन एक्ट 1, पहले एक्ट में, प्रॉक्टर वॉशेस हिज हैंड्स, एस एच के बाद ई एस का इजाफा करेंगे, ऑफ द विच क्राफ्ट एंड विच हंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि जो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक्यूजेशन, उससे इनकार करता है, कहता है ही सेज टू मिस्टर हेल, जो कि मजहबी अमूर का ये विच क्राफ्ट का एक एक्सपर्ट है, ठीक है, उसे कहता है आई नेवर टेक पार्ट, ये पार्ट लिखा हुआ इन विच क्राफ्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आई हैव हर्ड यू। तो ये मिस्टर हेल से जॉन प्रॉक्टर कह रहे हैं मैंने आपके मतलब सुना है, टू बी अ सेंसिबल मैन, कि आप बड़े सेंसिबल इंसान हैं मिस्टर हेल, आई होप यू विल लीव सम ऑफ इट इन सैलम, कि आप ऐसी अपनी अक्लमंदी दानिश जो है, फ़हम फ़रासत का मुजाहरा इधर सैलम में भी करेंगे, मेरिटेड बेस फैसले करेंगे, ठीक है, ये झूठे इल्ज़ाम है जिनकी वजह से लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नेवर दिलस या हाउ एवर रुक गए हैं, आप कोमा यूज़ करेंगे। प्रॉक्टर नोज दैट इट इज़ एबिगेल हु इज़ द चीफ टेन, या असल कॉज है, असल वजह यह है, ऑफ ऑल द सेटनिक प्लान्स ऑफ विच क्राफ्ट। इन एक्ट 2 ही इज़ पुश्ड, इसको धकेला जाता है, पैसिव वॉइस से प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का थर्ड फॉर्म आगे लगाएंगे, ये थर्ड फॉर्म है, पुश्ड इनटू एन इन्वॉल्वमेंट व्हेन एबिगेल डिनाउंसेस हिज वाइफ। डिनाउंस करना होता है जैसे कोई बुरा भला कहना के सेंस, एलिज़ाबेथ को एज विच, जब उसको बुरा भला कहती है उसकी वाइफ को, एबिगेल यानी कि एलिज़ाबेथ को, और उस पर इल्ज़ाम भी लगाती है विच क्राफ्ट का। एलिज़ाबेथ क्राइस वाई आर यू साइलेंट जॉन, शी एबिगेल डज थिंक टू किल मी, देयर इज़ मॉन्स्टर्स प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा इसको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, किस तरह का है, दैट इज़ टू टेक माई प्लेस, ये मेरी जो है ना जगह लेना चाहती है। इन एक्ट 3 प्रॉक्टर्स मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रीचेस, ये पहुंच जाता है, रीच के बाद कोई इन एड प्रपोजिशन नहीं लगाते, सी एच के बाद ई एस का इजाफा भी करेंगे। इट्स क्लाइमैक्स, तो उसकी ऐसी कशमकश अरूज पे पहुंच जाती है, बिकॉज मैन इनोसेंट पीपल आर बीइंग पनिश्ड या विक्टिमाइज्ड, पैसिव है प्रेजेंट कंटिन्यूस का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बीइंग लगा देंगे बस सीजर एम के साथ। ही थिंक्स अगेन एंड अगेन टू कीप हिमसेल्फ एट आर्म्स लेंथ, अपोस्ट्रोफी भी यूज़ करेंगे, ये लेंथ लिखना है, लेंथ ही नहीं लेंथ, अपने आप को फिर भी दूर रखने की कोशिश करता है, बट द गुड आस्पेक्ट ऑफ हिज नेचर ओवरकम्स। तो गुड आस्पेक्ट सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसका इजाफा करेंगे, ओवरकम करता है, ओवरवेलम करता है। द ईवल फोर्स इन हिम, मतलब ये सच बोलने को तरजीह देता है। फाइनली एट द एंड ऑफ द एक्ट 3 ही एक्यूजेस एबिगेल एंड इंजॉयज द यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ ट्रूथ, ठीक है, विदाउट वार्निंग और हेजिटेशन, बगैर किसी चाह। प्रॉक्टर लीप्स एट एबिगेल, उसके ऊपर जपते हैं, पुल्स हर बाई हर हेयर टू हर फीट, शी स्क्रीम्स, वो चीखती है इन पेन, डैनफोर्ड, हाथोन एंड पेरस, ऑल हियर, ये सारे लोग जो हैं जो जज वगैरह हैं, डैनफोर्ड, हाथोन और पेरिस, ऑल हियर प्रॉक्टर्स रोरिंग वॉइस, उसकी जो ऊंची जो गर्जदार आवाज़ है ना, कहता है होर, ठीक है, तो उसको वॉर वगैरह कहता है। तो इसको आपने कंक्लूड करना इन दिस वे, प्रॉक्टर रिजॉल्व्स हिज कॉन्फ्लिक्ट, तो जो वो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहता है उसके माइंड में चलती है, वो उसको कर देता है, दो के वो विक्टिमाइज या खुद भी हो जाता है
इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन जाता है। ऑल दो ही इज़ डिस्ग्रेस्ड बाई एबीगेल, उसकी जगह उसके हाथों ये तजलील का शिकार होता है बाई एबीगेल ड्यू टू हिज ओन गिल्ट ऑफ कमिटिंग एडल्ट्री। नेगेटिव सेंस में काम करने के लिए आप कमिट लगाते हैं विद हर, येट ही इज़ सेफर इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर। वो अपने आप को बाद में जो है ना वो सेफर महसूस करता है इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर। ही प्रीफर्स लिखा हुआ है द वर्ल्ड हियर आफ्टर टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड। तो कहता है कि वो सच की खातिर जान दे तो प्रीफर करता है, प्रीफर के साथ प्रपोजिशन टू लगाते हैं कि आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें जो है ना वो सुरखरू रहेगा इस चीज़ को सोच कर। विच इज़ द, फ़िक्रा कंटिन्यू है, आपने ये W स्मॉल लिखना है। विच इज़ द सबलाइम पॉइंट ऑफ हिज करेक्टर, इट मेक्स द क्रूसिबल अ क्लासिकल ट्रेजेडी एंड मिलर्स दिस वर्ड वर्क मीन बुक इज़ आ क्लासिकल वन। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है जी क्रूसिबल का। आप ये सिंगल क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, तो जिस तरह के क्वेश्चन की स्टेटमेंट आए, जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा उसको स्टार्ट पे या एंड पे उसी को डिफ़ाइन करते हैं क्या, इसी तरह ये बाकी आप ये एज इट सवाल जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मतलब किसी भी किस्म की मज़ीद कोई गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।